गुड मॉर्निंग। कल हमारे चैनल में स्ट्रीम था द विक्टिम्स। तो मैं इसके बारे में सोच रही थी। स्ट्रीम हो गया, फिर बच्चे सो गए तो मैं थोड़ा यूट्यूब स्क्रॉल करते ये वीडियो नज़र में आ गया और मुझे विषय से रिलेटेड लगा कि जो लोग कई कई तरह से कई कई कंडीशनिंग का कैसे विक्टिम्स होते हैं, उसके ऊपर मैं सोच ही रही थी। तो मैं ये वीडियो देखी पूरा और देखते गई। बीच में मैं अपने आप को खुद को रोक नहीं पाई ना देखने से कि ये मतलब इतना दर्दनाक और इतना वास्तविक घटना था जो समाज में घट रहा है। आई कैन नॉट इमेजिन that this type of truth is happening, this type of nasty truth, जो कि मानवता का जो बोलते हैं ना, कैसे नीचे गिरता है मानवता उसका रूप। ये श्लोका करके एक यूट्यूबर है। मैं पहली बार इनके वीडियो देखी, ऐसे अचानक आ गया। और जो सोशल वर्कर गीतांजलि बब्बर, इन दोनों के बीच पॉडकास्ट है और वो जो कन्वर्सेशन वो इतना मतलब मुझे तो अंदर से हिला दिया, इतना दर्दनाक था कि फिर मुझे रोना आ गया और मैं डर भी गई काफ़ी। तो मैं हैट्स अप टू द बोल्ड लेडीज़ बोथ, वन इज़ वर्किंग ऑन दैट फील्ड, वर्किंग फॉर सेक्स वर्कर्स, द विक्टिम्स ऑफ सोशल कंडीशनिंग, सोशल क्राइम बोल सकते हैं, जो मानवता का गिरा हुआ स्वरूप। कोई शादी करके 12-13 साल की लड़की को लेके वहाँ बेच देती है रेड लाइट एरिया में, कहीं लड़की को उठा लेते हैं रोड से, कहीं वो जो अबैंडन्ड चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड, ट्रैफिक सिग्नल के पास घूमते हुए आप देखे होंगे, उनको लिए ले लिया जाता है थोड़े रुपये में खरीद के और वो ये जो काम में लगा देते हैं, जो बॉडी सेलिंग। और उसमें वो बताते हैं कि वो गीतांजलि बब्बर जी जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत सारे वुमेन को यहाँ से रेस्क्यू करके, वुमेन गर्ल को, छोटी छोटी लड़कियों को यहाँ से रेस्क्यू करने का उनका करके वो नया जीवन की तरफ राह दिखा रहे हैं, जिनका जीवन एक मतलब एक सामान से भी ज़्यादा बदतर हो गया है कि उनको जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और एक चेतना का कोई मूल्य ही नहीं है इस तरह से। और वो बोलते हैं कि 98% जो है जो स्त्रियां हैं वो मजबूरी है उनका, उनके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था, विकल्प नहीं था कि वो लाइफ को छोड़ के वो जिए। वो कई कई तरह के रियल लाइफ का एग्जाम्पल दिए हैं इस वीडियो में और कई कई तरह के 2-3 दीदियाँ जो वो फील्ड में वो उसमें काम कर रही है वो बोले हैं। तो इतना दर्दनाक लगेगा कि ये विक्टिम्स है। यहाँ हम उनको कैसे बोले कि आप परिस्थिति के साथ एडजस्ट करो, फिर भी उनमें जैसे वो बोलते हैं कि एक ऐसा दीदी का घर नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है, जहाँ पे भगवान की मूर्ति नहीं है, पूजा नहीं होता, वो दिया नहीं जलाते और ये काम करते हैं। और मैं उनको पूछी, ये बात मुझे सबसे ज़्यादा टच किया। मैं उसको पूछी, वो बोलते हैं कि उनको कि हमें अगर कुछ चीज़ों का कमी हो जाता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, और आपको तो कुछ भी नहीं मिला फिर भी आप दिया जलाते हो, इस जीवन के लिए धन्यवाद ग्रैटिट्यूड देते हो। जो इतना नो नर्क में जैसे फूल खिलता है उसे उनका अभी चेतना की गहरा तल पे प्रेम पाने के लिए तड़प है, प्रेम देने का तड़प है। जहाँ इस तरह से और जो लोग इस तरह से गिर रहे हैं, जो वहाँ उनको बेच रहे हैं, जो वहाँ से वहाँ जा रहे हैं अपनी प्रवृत्तियों की पाशविकता का पूर्ति के लिए। प्रवृत्ति का एक खिला हुआ रूप भी होता है, जो जिसे गुस्सा अगर किसी की भलाई के लिए, कोई अच्छा कारण के लिए आप करो, जायज़ भी है कि उसमें आपको करना चाहिए। काम भी प्रेम में हो तो जायज़ भी है। लेकिन जब ये पाशविकता का रूप लेता है तो वो बन जाता है बहुत, उसी को ही मैं नाजायज़ बोलूँगी। नाजायज़ में सामाजिक बंधन के हिसाब से नहीं, आपकी जो प्रवृत्तियों को आप किस तरह से आप में खिल रहा है उसके हिसाब से मैं ले रही हूँ। तो ये दो विक्टिम को देखना पड़ेगा हमें, कई के तरह से लोग कैसे। और इसमें सरकार का लाचारी देखो, बेबसी। वो बोल रहे हैं जीबी रोड पे उनका मुख्य काम है।
जीबी रोड पे 77 कोठा है और सरकारी दायरे में ये इलीगल प्रोफेशन है। एक प्रोफेशन इलीगल है और वो बड़े बड़े फ्रेम पे है कि जीबी रोड पे है, कामाथीपुरा है, सोनागाछी है, कलकत्ता का, और हर जगह कुछ ना कुछ हर शहर में ये जो चीज़ गढ़ उठा है। अतीत में अगर था भी, आम्रपाली थे या कुछ नगर बधुआ थे, वो प्रोफेशन के तौर पे था भी, उनका एक सम्मान था कि वो सम्मान पूर्वक नृत्य संगीत कला को लेके, उनका अगर किसी के साथ प्रेम पूर्ण संबंध हुआ तो अलग बात है, बाकी नृत्य संगीत कला के हिसाब से ज़्यादा था। जो कि जो बोलते हैं ना, नेस्टी नेस्टी देह व्यवसाय, जहाँ पे हाइजीन नहीं है, वो लोग सामान की तरह बेच रहे हैं। कोई कोई एक दिन में 30-40 कस्टमर हैंडल कर रही है। मतलब उसका उसका जो बॉडी, माइंड की तो बात ही छोड़िए, दिल का तो इधर सवाल ही नहीं उठता। तो जहाँ माइंड भी नहीं है तो वो दिल तो उसके बाद आता है कहीं ना कहीं। जो एग्रीमेंट माइंड से होता है वो भी नहीं है, और वो आप एक सामान की तरह। और जो लोग जा रहे हैं उनकी मानसिकता को तो सोचिए, उनमें क्रिमिनलिज्म भी बहुत, मर्डर से लेकर सब कुछ। और मैं तो हैट्सअप करूँगी ये गीतांजलि बब्बर जी को। वो इतना, और बहुत कम उम्र में वो इस फील्ड में, इसमें काम कर रहे हैं, ये लोगों को नया जीवन देने के लिए। और मैं मुरारी बापू को गुरु मानती हूँ। ये पॉडकास्ट में मुरारी बापू का नाम भी आया है। मुरारी बापू मानस गणिका किए हैं अयोध्या में, राम जन्मभूमि में मानस गणिका किए हैं कि ये जो लोग जो ये विक्टिमाइज्ड होते हैं, इनको भी थोड़ा मान सम्मान मिले, अधिकार मिले, कि वो समाज में मुंह ढक के नहीं, मुंह दिखा के जी पाए, उनको नया अपॉर्चुनिटी मिले। उनकी बेटियां इस तरह के प्रोफेशन में नहीं जाए, वो पढ़ाई लिखाई करे। गीतांजलि जी वो काफ़ी बच्चों को ला के पढ़ा रहे हैं, वो उनको अपने बच्चे बोल रहे हैं। जहाँ पे हम इस तरह के जगह में चले जाए, बस दुख देखने के लिए लोगों का, थोड़ा करुणा से सिक्त होके तो भी डर लगता है कि समाज किस नज़र से देखेगा। वहाँ से वो उन स्त्रियों को दीदी बुला के प्रेम से ला के ड्रीम होम दे के रख रही है। ऐसी महिला का तो मैं सराहना करना चाहूँगी कि, और इनको सपोर्ट करने वाले, जैसे सारे पुरुष ऐसे होते हैं नहीं है, उनके भी हस्बैंड है, उनके भी पिताजी है, भाई है। तो ये नहीं है, हर हर मतलब हम कोई एक को देख के ना, हमारे समाज में एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई एक चीज़ को देख के, कोई एक अंगूर खट्टा हो गया तो सभी अंगूर को खट्टा मान लो, ऐसा नहीं होता है। तो कोई एक चीज़ को देख के सारी स्त्रियाँ ऐसी है, आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गया सपोज, सारे पुरुष ऐसे है, सभी जगह ऐसा होता है, इस तरह से नहीं होता है। दुनिया में हर तरह की चीज़ें होता है। अगर हम जागरूक है थोड़ा बहुत, और हमारा समाज में हम अपने आप को स्थापित कर पाए हैं, तो हमारा ये नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बनता है कि हम, जो लोग, जिन बोल सकते हैं, हम हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ की मूर्ति को पतित पावन कहा जाता है, कि पतित का उद्धार करते हैं, जिनको समाज पतित मानता है। हमारा साल भक्त सालभेग है, जो जिनकी माँ तभी विक्टिमाइज्ड थी, जिनकी माँ नहा रही थी तालाब में, और जो लाल बेग, सालबेग का पिताजी जो है बायोलॉजिकल फादर, वो जो मुगल थे, मुगल राजा, जमींदार थे शायद, वो उठा के ले जाते हैं वो तालाब के पास से ये स्त्री को, और उसी से जो बच्चा होता है वो साल्वेग है, जो अपने बाप जैसा होता है, बहुत हिंसात्मक। एक बार बीमार पड़ते हैं, माँ माँ तब माँ का प्यार सेवा ने उनको विगलित कर देता है, और माँ से प्रेरणा पाके वो जगन्नाथ के भक्त बनते हैं और उनकी लाइफ बदल जाता है। तो ये जो विक्टिमाइज्ड, तो इनके बच्चे, इनके बेटियां, तो इनके बेटों को भी तो पोजीशन मिले, इनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, इनको, ये जो बच्चे हैं, ये तो गलती सोशल सिस्टम की है, गलती जो हमारे लॉ ऑर्डर की है, गलती जो पुरुष इस तरह से वहाँ लेके इस लड़कियों को रखते हैं, जो स्त्रियां उनको इन काम में लगाते हैं, वो भी विक्टिमाइज्ड हुए हैं कभी। और जो ये पूरा प्रोसेस में जो जो रिस्पॉन्सिबल है, उन लोगों की गलती है। जो बच्चा पैदा होता है, बच्चा कैसे भी पैदा हो, बच्चा ईश्वर का स्वरूप होता है, बर्न होने के बाद तो वो न्यूट्रल है ना। तो वो अगर उसका शिकार हो रहा है, तो ए चाइल्ड, ए न्यूबॉर्न बेबी इज विक्टिमाइज्ड हियर बिकॉज ऑफ द
उसका जो बर्न कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी वजह से। आप सनी देओल का एक मूवी देखिए, द कर्ज कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रूथ, आप रो दोगे ये मूवी पे। किरण खेर उनके माँ के रोल किए हैं। तो इसमें कैसे दिखाया गया है, हाँ कर्ज है शायद मूवी का नाम, द बर्डन ऑफ ट्रूथ। तो उसमें विक्टिमाइज देखिए, न्यू बॉर्न बेबी विक्टिमाइज्ड है। तो हम न्यू बॉर्न बेबी को कैसे एडवाइस दे, एक छोटा बच्चा को, कि वो अपने आप को ढाले, एडजस्ट करना सीखे। तो यहाँ शायद जैसे, और मैं कभी हम अपने आप को ढाले, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करें या सिचुएशन से हट जाए। कल स्ट्रीम में जो बात हुआ, आप स्ट्रीम देख सकते हो, ये चीज़ भी है। जैसे चीज़ें कई आयाम से है, जैसे आप कोई आयाम से बात करो ना, लोग अलग कंक्लूड कर लेते हैं। मैं अगर अंतर यात्रा की बात करूँ कि हम अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार है, कल जैसे आनंद माँ बोले, मैं भी बोली, विवेक जी भी बोले, ये बात बिल्कुल सही है। हम अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार है कि हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं, हमारे पास संसाधन जो है हमारे जीवन के लिए है, हमें खाना मिल रहा है, ठीक ठाक है। फिर हम अपनी जिम्मेदार है, अगर खाना नहीं है कि हम जाके देखें कहीं पे जो जिसके लिए उपयोगी काम है, जो जो कर सकता है उसमें हम कमाए, खाए, हम अपना इंटरनल जर्नी में गुरुत्व दे, हम ग्रैटिट्यूड रखें ईश्वर की तरफ। अभी तक जो हुआ वो तो जाने दीजिए, अभी से हम अपना जिम्मेदारी, अपना लगाम अपने हाथ में ले, ये बिल्कुल करना चाहिए। ये जितना हो सके होगा तो एक नया जनरेशन बनेगा, फिर आगे का जनरेशन, एक पेरेंट का जनरेशन बनता है ना, एक नेक्स्ट जनरेशन अपलिफ्टेड बनता है, क्योंकि पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अभी मैंने कहा बच्चा पैसिव होता है, ये बच्चा विक्टिमाइज है पेरेंट्स की वजह से। बाप का नाम नहीं है, माँ ब्रोथेल में बैठती है, तो क्या हालत है बच्चे का होगा, मानसिकता का। मानसिकता से तो ज़्यादा चीज़ चलता है ना, तो ये है। बाकी दूसरा चीज़ भी है, कहीं पे ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे विक्टिम्स जो है उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है, वो मजबूर है, लाचार है। तो ये गीतांजलि बब्बर जैसे लेडीज़ सामने आके, इस तरह से लेडीज़ हो जेंट्स हो, ऐसे इंसान सामने आके अगर अपना प्रेम करुणा जब आप में गहराई से खिलता है, बहुआयाम से खिलता है, ये व्यक्ति पे नहीं रहता, ये कण कण में सिया राम मैं सब जग जानी दिखता है। तो ये बहता है आनंद की धारा की तरह चारों ओर को सिक्त करके। तो उनकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम सब बहुत ज़्यादा लोग जिम्मेदार लोग बनेंगे ना, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। इससे जो गलत चीज़ जो है वो बंद हो जाएगा। जो लोग कन्फ्यूज होके वहाँ जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं डिस्कवरी के लिए कि वी वांट टू डिस्कवर आवर सेक्सुअलिटी, ब्रोथेल में जाके छोटे छोटे बच्चे, वहाँ के बच्चे, इनके लिए कॉमन है। और जो लेडीज़ वो विक्टिमाइज्ड हो गए हैं, दलदल में फंस गए हैं, उनको और पता नहीं है कि और बेहतर लाइफ हो सकता है, उनको राह मिल सकता है, प्रकाश दिख सकता है। बाकी जो लोगों की मानसिकता बहुत ज़्यादा गिरा हुआ हो चुका है, उनके लिए भय बिनु होई ना प्रीति, उनके लिए दंड, दंड का लॉ ऑर्डर स्ट्रांग हो। पुलिस भी वहाँ बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व है। पुलिस भी अच्छा भी हो सकता है, वो बोलते हैं वो पॉडकास्ट आप देखिए, बुरा भी हो सकता है। तो अच्छे पुलिस जो है वो रक्षक है, जो बुरा पुलिस हुआ उसके हाथ में अधिकार है और वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो भक्षक हो गया ना। पुलिस और टीचर और डॉक्टर अगर आप रिस्पॉन्सिबल ना हो तो भक्षक हो जाएंगे, क्योंकि हाथ में अधिकार है। राजा जैसे हाथ में अधिकार है लेकिन गड़बड़ हो गया, राजा गलत है, तो पूरा तानाशाही हो जाएगा ना, पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए तो राजतंत्र डिमिनिश होके गणतंत्र हुआ, कम से कम जनता के हाथ में कुछ पावर है। तो इस तरह से, तो चीज़ों को इस आयाम से हम अंतर यात्रा में देखें, जो अंतर यात्रा में जाके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो लोग बाहर बहुत विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, भारत पाकिस्तान डिवाइड हुआ, कितने सिख कितने मुस्लिम विक्टिमाइज्ड हो गए, अकारण लाशें भर के ट्रेन आया, उसमें किसकी गलती हम मानेंगे। तो ये जो सिस्टम, ये जो लॉ ऑर्डर, ये जो बहुत जो लोग समाज में प्रतिष्ठित है, वो भी जब तक अपने ऊपर नहीं आता है नहीं सोच रहे हैं। अब मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन नहीं है ये, लेकिन हो सकता है, ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े अच्छे घरों की बेटियां को ऊपर कभी नहीं होता है इस तरह के, जो इसका शिकार ना बन जाए। कोई कोई कुछ अपमान का शिकार ना हो रोड पे जाते हुए। तो हम पूरा समाज को अपना घर मानेंगे, विश्व को अपना मानेंगे, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो और कुछ चारा नहीं है। बस मैं, आप वो पॉडकास्ट देख लीजिए, मैं अपना झलक में इतना बताई।
कि ये जो संवेदनशीलता, ये जो करुणा, मैंने वो जो दो दो जागरूक नारियों का पॉडकास्ट देखी, श्लोका जी और गीतांजलि बब्बर जी, मैं करुणा से आर्द्र हो गई। मैंने खुद को अपने को उन दोनों से जोड़ लिया। ऐसे ऐसे जागरूक लोगों की वजह से समाज में बहुत कुछ अपलिफ्टमेंट होता भी है और चीज़ें घटता भी है। जैसे मोरारी बापू एक बड़ा स्पिरिचुअल लीडर, समाज संस्कारक, वो जाके कामाथीपुरा में खड़े हुए, उनको न्योता दे के आए, वहाँ से बहुत बेटियों को उद्धार करके उनको नया जीवन का राह दिखाए। तो ऐसे संत को आप क्या बोलोगे? तो जो हर आयाम पे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तल पे शुद्धिकरण का कार्य करे, वो गहराई में संत कहलाता है कि वो जो है समाज में वो दर्पण की तरह होता है। बस इतना सर, नमस्ते।